इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गए। इमरान खान ने एक चीज़ को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ों को मान लिया। मुल्क के अंदर से सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए मशावरत शुरू, और मशावरत की वजह निगरान सेटअप बनाना है और फिर इंतखाबात करवाने हैं। ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो मज़ीद अल्तवा का शिकार क्यों हुए, इसके अलावा इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ तकरीर में क्या माना, क्या वाज़ेह तौर पर कहा, ये पॉइंट सुनिए और फिर इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। हमेशा मुझे ये कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे है, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। मुल्तान इनको खौफ आ गया, डर रहे हैं। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को तो 3 और सीटें गिर जानी थी, इनकी 3 और विकेटें गिर जानी थी। और उसके बाद 25 सितंबर को आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। जो मर्जी करो, पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरह इमरान खान को मैच से निकाला जाए। ऐसी शिकस्त देनी है कि अगले इलेक्शन में आपने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दिलवानी है, 2/3 अक्सरियत, ताकि हम इस मुल्क में वही हकीकी आजादी का इनकलाब ला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। और आज का गोरख धंधा जो है वो अहम इस एतबार से है कि पहले की तरह फिर से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। उस सिलसिले में चंद चीज़ों को तय किया जाएगा और निगरान सेटअप के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको भी नुमाइंदगी मिलेगी। क्यों कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। दानों के पास ताकत है और दानों एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहते, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो और जिसके बायस मुल्क के अंदर माशी बदहाली पैदा हो। पहले से मुल्क सैलाब की जद में है, मुल्क की माशी हालत ख़राब है, और इन हालात को सामने रखते हुए ये बात तय हुई और इमरान खान ने गुज़श्ता तकरीर के अंदर एक नुक्ते को छोड़ के उसमें मिसाल भी दी इंसाफ के हवाले से कि मैं किसी चोर और करप्ट के साथ तो बात करने को तैयार नहीं हूँ, ताहम उस सियासी जमात से या उन तमाम कुतों से बात करने के लिए बबांग दोल कहा कि मैं तैयार हूँ और बात भी करूँगा। क्या बातचीत होगी और किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और उनके अहम नुकात क्या हैं। पहला नुकता ये है कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। पहले की बानिस्बत ताहीर होगी सैलाब की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, ताहम जल्दी चीज़ों को मानने के लिए और एक दूसरे को अपना एतमाद देने के लिए और एतमाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए और तल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए निगरान सेटअप जो है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा और इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। जब नया निगरान सेटअप बनेगा तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की ना सिर्फ मशावरत शुरू होगी और ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने मशावरत का आगाज़ कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की निगरान सेटअप के अंदर भी मशावरत के साथ साथ नुमाइंदगी भी होगी। इस तरह के हालात को सामने रखते हुए जहां पे मुल्क के अंदर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से जो गोरख धंधा था उसको सुलझा लिया गया, नया चीफ नहीं आएगा बल्कि एक्सटेंशन होगी। 12 मरतबा हम ये चीज़ कह चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे 3 तो मुलतवी हो गए और जो बाकी भी हैं वो मज़ीद अल्तवा का शिकार होंगे। अब करीब तरीन महीनों और हफ्तों में बल्दियाती इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात मज़ीद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो इस अरसे के अंदर जो 2 हफ्तों की डेडलाइन बाकी है, जिसमें 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का इमरान खान के ऊपर फैसला किया गया है, तो ऐसे हालात के अंदर
बीच में ये रास्ते और गुफ्तगू मज़ीद मैच्योर हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ऊपर यानी कि अदालतें जो हैं वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं करेंगी। ये हम आपको कबल अज़ वक्त बता रहे हैं। ऐसे हालात में जब मरियम की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर हुई, जिसमें उनको पासपोर्ट वापस चाहिए, और जब उनको पासपोर्ट मिल जाएगा तो इसके ऊपर जब वो लंदन आना चाहेंगी तो हल्की फुल्की इमरान खान की तरफ से तनकीद ज़रूर आएगी, मगर मरियम नवाज़ को अब लंदन आने से, वालिद साहब से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उनका हक था, उनका हक है और ये हक मिलना चाहिए और वो इस हक को इस्तेमाल करेंगी। मगर मुल्क के अंदर जिस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हैं, और अगर ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, निगरान सेटअप की चीज़ें हो जाती हैं, तो मुल्क के अंदर वाक़या ही अदम इस्तेकाम जो है सियासी, उसमें ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम पीडीएम की जमातें जो हैं वो मिल के मुल्क के अंदर इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगी। और इन हालात को सामने रखते हुए मुल्क में ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जमातों को साथ मिलाया जाए, पकड़ दकड़ को छोड़ दिया जाए, मज़ीद फसाद ना किया जाए। मगर इस सारे मामले के अंदर दो चीज़ों के ऊपर इमरान खान जो हैं वो कभी एक चीज़ के ऊपर एतबार नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। ये मुज़ाकरात कई दर्जनों बार चले, फिर रुक गए, फिर आगाज़ हुआ, अब फिर से जब आगाज़ हुआ है तो यहाँ पाकिस्तान में कभी भी ये मुज़ाकरात का जो दौर है वो ख़त्म हो सकता है और इमरान खान किसी भी दौर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतबार नहीं करते। ताहम दानों एतराफ़ से ये कोशिशें मुस्बत सतह के ऊपर जारी हैं कि हम किसी चीज़ को तय करके आगे बढ़ें, और इमरान खान ने जैसे बुलेट्स पॉइंट आपने सुने उसमें कह दिया कि मैं नवाज शरीफ के हवाले से कि उनके ऊपर से करप्शन केसेस ख़त्म हो जाएं, उनको पाकिस्तान आने के हवाले से अदालतों में पेश न किया जाए, वो सीधे सीधे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो जाएं। इसके ऊपर इमरान खान ज़रूर अपना जो मौक़िफ़ है उसको लेके आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन बेशुमार चीज़ों को वो छोड़ देंगे और कुछ को वो छोड़ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आगे चल के जो एक चीज़ क्रिएट की जा रही थी कि इमरान को भी नाइल करो, उसके बाद नवाज शरीफ पहले से नाइल हैं, और जब दोनों बराबर आएंगे तो फिर हम इनको ब्लैकमेल करके वो सारी चीज़ें सुलझाएंगे। मगर इमरान ने कह दिया कि मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ सिवाय करप्ट लोगों का हमायती बनने के। तो अब ये देखना होगा कि इमरान खान अपनी चीज़ों पे कितना पूरा उतरते हैं, जो मिडिल मैन है वो किस तरह से किरदार अदा करते हैं, और लगता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जैसे एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हुए हैं, वो दोनों मज़ीद एक दूसरे के साथ नहीं टकराएंगे। फ़र्द जुर्म मज़ीद उनके ऊपर जो आयद करने का फैसला किया गया है ऐसा नहीं होगा, और जब इलेक्शन अनाउंस होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट बनने की तरफ बातें बढ़ेंगी तो ऑलरेडी मुल्क का जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मज़ीद नई मुलाकात के साथ, नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।